यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पारुलान्या ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग मेरा है 31 तारीख का एडिट करा हुआ। तो एक्चुअली मैंने ये ड्राफ्ट में डाल दिया, तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया, ये पहले का डला हुआ है। तो मैं आज इसे अपलोड कर रही हूँ। तो आज मेरे हस्बैंड जा रहे हैं अपनी दीदी के यहाँ राखी बंधवाने के लिए। तो उन्हें सेम डे ही वापस आना है, क्योंकि कल राखी है, वो आन्या अपने भाई को बांधेगी, वहाँ भी बुआ के बेटे को राखी बांध के आएगी। तो इसलिए उन्हें निकलना है करीब 5 बजे। तो मैं उठ गई हूँ, चार से पहले ही उठ गई थी वैसे। तो थोड़ा साफ़ सफाई वगैरह करी। मेरे हस्बैंड बोले थोड़ा हल्का फुल्का बना देना, जिससे कि हम जाके तो वहाँ खा ही लेंगे, लेकिन रास्ते के लिए कुछ हल्का बना देना जिससे आन्या भी खा ले। तो मैंने यहाँ डिसाइड करा था कि मैं पोहा और इडली बना दूँगी। जैसे कि ये मैंने अपनी फ्रेंड, जब मैं जयपुर रहती थी तब मैंने अपनी फ्रेंड से सीखा था। इसको वो बोलते थे अप्पे। अब मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या बोलते हैं, मैं तो छोटी इडली बोल लेती हूँ उसे। तो मैंने पहले इसका घोल तैयार करके रख दिया था सूजी का। तो इसमें हल्का सा नमक डाल दिया था, तो कुछ नहीं डाला था मैंने, खाली बिल्कुल लाइट ऐसे। और मुझे चटनी बनाने का तो नहीं टाइम था, तो मैंने ग्रीन चिली सॉस होता है वो डाल दिया था, रख दिया था साथ में। तो ये बहुत अच्छा लगता है सभी को, ख़ास तौर से मेरी बेटी, बेटे, हस्बैंड को भी, मुझे भी सभी को अच्छा लगता है। और साथ ही मैं कर रही हूँ इसकी तैयारी पोहे की। तो पोहे के लिए रात हो रही थी, मुझे डर लग रहा था, मैं वो लेने नहीं गई कड़ी पत्ता, मैंने नॉर्मल ऐसे ही बना लिया। तो ये देखिए, एक बार की तो बन गए, मैं दूसरी बार के जल्दी से बनने रख दे रही हूँ, जब तक कट कर ले रही हूँ प्याज टमाटर, और फटाफट उससे भी बना लेती हूँ। तो मैं एक बार इसे चेक करके ढक के मैंने रख दिया था, क्योंकि कभी कभी क्या है ना, ये कच्चे होते हैं, तो चाकू की हेल्प से थोड़ा सा देख लो, अगर चाकू चिपक रहा है तो कच्चे हैं, नहीं तो पक रहा है तो ठीक है। तो मैंने यहाँ पर चेक कर लिया, इसे दूसरी गैस पे ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ ताकि थोड़ा जल्दी काम हो जाए। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लगा दे रही हूँ। आप चाहे तो देसी घी में भी बना सकते हैं पोहे, दोनों में ही अच्छे लगते हैं। थोड़े से 2-3 पिंच राई के दाने, और साथ में इडली भी मैं अपनी, मेरी तैयार हो रही है, तो इसको भी पलट देते हैं। और मैंने यहाँ पर पहले से मूंगफली के दाने फ्राई नहीं करूँगी, थोड़ी टाइम की भी बचत हो जाएगी, तो मैं प्याज के साथ ही फ्राई कर देती हूँ मूंगफली के दाने। या तो प्याज से पहले फ्राई कर देती हूँ, या प्याज के बाद में। पहले से क्या होता है कि फ्राई करके क्रिस्पी वो वैसे भी बन जाते हैं। तो यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग हल्दी, मिर्च, और क्या कहते हैं, बाकी जो मैंने पोहे पहले ही फुला के रख दिए थे, तो उसे पानी में आप डायरेक्ट नहीं भिगोइए, बड़ी सी जो छलनी आती है उसमें एक बार पानी से अच्छे से वॉश कर लीजिए। फिर उस करने के बाद में बस ऐसे ही आप रख दीजिए, तो बिल्कुल गलेगा नहीं, बिल्कुल एकदम खिला खिला बनेगा पोहा। तो यहाँ पर पोहे तैयार हो गए हैं, और इडली भी तैयार हो गई थी, तो मैंने पैक कर दिए थे। एक बीच में डिवाइडर लगा दिया है सिल्वर फॉइल का, ताकि दोनों मिक्स ना हो। तो यहाँ तैयार होके बस मैं पैक करके दे देती हूँ हस्बैंड के लिए, कि रास्ते में आने वो खिला देना। अगर बाई चांस वो सुबह को कुछ खाती नहीं है, लेकिन हमने इसे सुबह ही बताया था, रात मैंने इसकी पैकिंग कर दी थी कि तुम बुआ के यहाँ जा रही हो। तो इतनी खुश थी, तो उसने सुबह नहा धो भी ली बिना चीखे चिल्लाए, और अपना ब्रेकफास्ट भी करके चली गई, उसकी पसंद का था। और ऊपर से बुआ के यहाँ जा रही है, तो उसने पहले ही कर लिया था। तो मैंने यह काम तो कर लिया था, बस नहाया नहीं था। तो मेरे हस्बैंड बोले तुम ही गाड़ी साफ़ कर दो, तो गाड़ी साफ़ कर दी मैंने। तो भगवान जी का नाम लेके मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी निकल पड़े हैं बुआ के घर, मतलब मेरी बेटी अपनी बुआ के यहाँ। तो और घर पर रह गए हैं मैं और मेरा बेटा। मेरे हस्बैंड बोले तुम्हें नेक्स्ट टाइम ले जाएंगे, अभी मैं अपनी बेटी को ही घुमा के लाता हूँ, क्योंकि उन्हें टाइम भी नहीं था, और वो सफ़र में थोड़ा परेशान भी हो जाता, इसीलिए एक दिन का ही था, इसलिए हम दोनों नहीं गए। बहुत खुश थी आन्या, बस पापा से बोलती जा रही थी कि प्लानिंग करती गई थी घर से, कि बुआ से क्या कहना है, फूफा जी से क्या कहना है। एक्चुअली वो छोटे से ही अपने फूफा जी से फूटा कहती है, उसे बोलना नहीं आता था, तो अब भी बड़ी हो गई बोलना आता है, लेकिन वो यही बोलती है। घर से प्लानिंग कर रही थी, पापा बुआ से ये बोलूँगी, मुझे ये दिला दें, भैया से ये बोलूँगी। तो चलिए, इन लोग को तो हमने विदा कर दिया है, ये दोनों तो निकल पड़े। और टाइम भी देखिए, विदा करते करते दिन भी हो गया। मैंने थोड़ी देर अंदर का किचन थोड़ा समेटा था, धुलाई वुलाई भी पहले ही कर दी थी मैंने। इन लोग के जाने के बाद थोड़ी देर बैठ के आराम से पानी वानी पिया। और ये देखिए, गार्डन वगैरह में भी मैंने पानी लगा दिया, सूख रहा था। चलिए, फिर मेरा बेटा सो रहा है, मैंने अभी उससे उठाया नहीं था, अगर उसे उठा देती तो वो तो कुछ भी नहीं करने देता, बस रोता। और अभी भी मैं चेक कर लेती हूँ, हाँ वो सो रहा है अभी भी। तो
चलते हैं आगे ब्लॉग की तरफ। ये चिड़िया पता है बहुत अच्छी आवाज़ से बोल रही थी, तो मैंने बाहर जाके देखा, पता नहीं कौन बोल रहा है। ये वाला जो तार है ना, 1-2 महीने बाद मैं इस पर दिखाऊंगी। ऐसी चिड़िया बैठी होती है, लगता है किसी ने हैंग कर दी, बहुत सुंदर। तो यहाँ पर मेरा बेटा उठ गया है, मैंने नहला धुला के तैयार कर दिया। तो इसने देखा कैमरा, मम्मा कैमरे में देख रही है, तो उतनी देर में ही वो डांस करके खुश हो जाता है कैमरा देख के कि मैं थोड़ा सा डांस कर लूँ, थोड़ा सा खेल लूँ। और मैंने डांट दिया तो बस थोड़ा सा गुस्सा होकर लेट के खेलने लग जाता है। तो थोड़ा टाइम अपने बेटे के साथ बिता के फिर अब मैं भी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। वो पीछे सताने ही करेगा, काम तो सारा हो गया है, अब हम ही दोनों हैं। और आज मैं थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा काम हो जाता है, जो बच्चे के संग में या हस्बैंड के संग में नहीं कर पाते हैं, वो जैसे घी बनाना हो गया, थोड़ा बोरिंग वाले काम, तो वो मैं बाद में ही करती हूँ। तो यहाँ थोड़ी देर के लिए चला देती हूँ अपने बेटे के लिए मैं टीवी, जब तक वो टीवी देख रहा है। और मेरे कपड़े भी सूख चुके थे, सबसे पहले मैं डाल के आती हूँ कपड़े, क्योंकि छत पे उसे ले जाओ, नहला धुला दिया है तो थोड़ी मिट्टी विट्टी हो रखी है छत पे, तो वो क्या होता है गंदा हो जाएगा वापस, तो फिर से नहलाओ तो सर्दी लगेगी। तो यहाँ पर अभी मौसम तो अच्छा हो रहा है, बादल तो बन ही जाते हैं, लेकिन बरसात अपनी जगह है। तो ये जो अमरूद का पेड़ है ना, यहाँ 3 पेड़ हैं, 3-4 पेड़, इतना अमरूद लगता है कि कुछ पूछो मत। कि पहले तो अमरूद पे इतने सारे अमरूद लगे थे, मैंने इधर उधर भी दिए थे, और बच्चे भी जो जाते, छोटे छोटे बच्चे ज़्यादा घूमते रहते हैं, वो भी चढ़े रहते थे अमरूद तोड़ने के लिए। तो मैंने छटवा दिया काफ़ी, क्योंकि कीड़ा लग रहा था, उससे चींटियाँ आ रही थी घर में बहुत ज़्यादा, तो वो मैंने हटवा दिया है। लेकिन अब जो हटके आए हैं कलियाँ पौधे, इतने फिर से अमरूद लग गए दोबारा से। अब 1 महीने में, ये अक्टूबर लास्ट तक अच्छे खासा काफ़ी बड़ा अमरूद निकलता है। तो बातें करते करते देखिए मेरे कपड़े भी सारे फैल चुके हैं। बेटे को लाती, वो कपड़ा खींच देता, मैं हैंग करती जाती, वो नीचे गिराता जाता, तो इसलिए मैं नहीं लाई हूँ उसे। बस नीचे भी थोड़ा ध्यान दे रही हूँ कि आवाज़ ना आए उसकी, जब तक कि बुलाने लग जाए। और ख़ुद से वो आता नहीं है छत पे, उसे डर लगता है, तो सीढ़ियों में वो नहीं चढ़ता। तो यहाँ मैं फटाफट से कपड़े डाल के बस उसे जल्दी जल्दी नीचे जाऊँ। कपड़े मैंने सारे डाल दिए हैं, फटाफट चलती हूँ नीचे। और चिमटियाँ कुछ पे लगा दी है मैंने छोटे छोटे कपड़ों पे, और बाकी बड़े बड़े ऐसी रहती है। हवा नहीं चल रही, बस तेज़ धूप होने वाली है, 1 घंटे में सूख जाएंगे वैसे भी कपड़े। और बाहर देखिए ये जो गार्डन दिख रहा है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे फल के पेड़ हैं, लीची हो गया, आड़ू हो गया, आलू बुखारा वगैरह। अब चलते हैं नीचे की ओर, देखते हैं बेटा क्या कर रहा है, उसको भी थोड़ा सा खिलाऊँ। उसे इडली पसंद है, उससे कभी कभी। तो यहाँ पर हस्बैंड तो चले गए थे, तो किचन मैंने भी ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था, तो किचन फैल गया था। तो सबसे पहले मैं जो बचे कुचे बर्तन हैं और बेबी की बॉटल है, धो के फिर बॉयल करने रख दूँगी। तब तक किचन पूरा सेट कर लेती हूँ, बर्तन सारे साफ़ कर लेती हूँ। बनी जब तक थोड़ी देर और टीवी देख रहा है, क्योंकि आन्या नहीं है तो बोर हो रहा है, वरना वैसे आन्या के साथ खेलता रहता है, पीछे पीछे आन्या करता रहता है। आन्या तो नहीं, पहले दीदी कहता था, अब अन्ना करता है। तो किचन में बर्तन भी मेरे अच्छे से धुल गए हैं, तो मेरे सारे साफ़ हो गए थे। उसके बाद मैंने सोचा थोड़ी ये मलाई रखी थी मेरी, एक दिन से ही बाहर रखी थी कि टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो सबसे पहले ये निकाल के मैंने फ्रेश वाली अलग हटा दी, जो मेरी रखी हुई थी 1 दिन से, उसमें मिक्स नहीं की, और इसे फटाफट चलाया, क्योंकि 1 दिन से बाहर थी तो ये वैसे भी एकदम सॉफ्ट हो चुकी थी, बहुत जल्दी आने वाली। बस थोड़ी देर जल्दी से मैंने घुमाया, और देखिए मलाई वो मक्खन आना शुरू हो गया। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अगर आप कुछ घंटों के लिए ही बाहर निकाल देते हैं तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता। ये तब भी 1 दिन से बाहर थी, क्योंकि ये चलाती हूँ, मेरे बेटे को भी चाहिए कि वो भी घुमाएगा। और एक बार मैंने दे दिया था, उसने थोड़ा थोड़ा छलका दिया था, और ये देखिए कितनी जल्दी आने लगी। इसमें मैंने थोड़ा सा ठंडा पानी मिक्स करके, और घी भी मेरा बन जाएगा अभी, क्योंकि घर पर होते हैं हस्बैंड तो बोलते हैं कि ये चीज़ फैला दी, अब ये फैला दी, क्योंकि घी बनाने में सब चीज़ों में बहुत टाइम लग जाता है। और मट्ठा मैंने साइड में कर दिया, इसके मैं कुछ ना कुछ यूज़ में ही ले लेती हूँ। नहीं तो मेरे हस्बैंड को ऐसे ही बहुत पसंद है, वो ऐसे ही पी लेते हैं। मेरी बेटी थोड़ा नमक डाल के पी लेती है, मैं भी पी लेती हूँ। और मैं यहाँ पर रख दे रही हूँ घी बनने के लिए, जब तक स्लो सिम पे घी बनता रहेगा मैं बाकी की सेटिंग कर लेती हूँ। और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद में, किचन का शाम का खाना तैयार करने के बाद में, मैं आ गई हूँ ऑफिस वाले रूम में थोड़ी देर एडिटिंग करने के लिए।
तो यहाँ पर बनी को भी मैंने बिठा लिया, वो भी खेल रहा है। ये जो टॉय है ना, इससे इतना डरता है, इसकी बुआ जी इसको लेके आई थी, पता नहीं, लेकिन म्यूज़िक वाली चीज़ से ये बहुत डरता है। एक वॉकर दिलाया था मैंने पहले, तो वो उससे भी डरता था। तो शाम हो गई है, बाहर जाने की जिद कर रहा था, चलो चीज़ ला दो, आने नहीं है ना, क्योंकि तो और परेशान रहा। मैं छत पे लेडी से थोड़े देर छत पे खिलाया मैंने, और कुछ पैकेट पड़े थे, मैंने वो इसको चीज़ दे दी, कपड़े लेके आई, थोड़े नीचे भी गिर गए थे। और शाम मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया था, वो रास्ते में थे, आने वाले थे, तो उन्हें बोल दिया था चलो बाहर तक कुछ बच्चों के लिए खिलवा लाता हूँ, तो तुम लोग तैयार हो जाना। तो यहाँ पर मैं और वनी कितनी रेडी होके बैठे, मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं, तो ये इसलिए जल्दी से भागते हुए जा रहा है कि पापा आ गए। तो मैंने सबसे पहले इसको बिठा दिया, मैं बैठते ही बोलने लग गया कि आइसक्रीम। तो हम आ चुके हैं एक रेस्टोरेंट, थोड़ा सा कुछ स्नैक्स खाने, क्योंकि खाना तो तैयार मैं करके ही आई थी। तो यहाँ पर हम लोग खा पी के निकल चुके हैं घर की तरफ, और रास्ते में आखिरकार इन लोग को आइसक्रीम मिल ही गई। आइसक्रीम लेके इन लोग को सेलेक्ट करवाई और हम निकल गए हैं अब घर की तरफ। तो कैसा लगा आपको हमारा ब्लॉग? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।